हेलो, स्वागत करता हूँ बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं आर का वर्ल्ड एजुकेशन। बच्चों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने कक्षा 9वीं के विषय हिंदी का एक पेपर जारी किया है। जो आपकी जो एग्ज़ाम होंगे वो आपको 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, कक्षा 9 से लेके 12 तक बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको पहला जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेके आ गया हूँ। पूर्णांक आपका 75 का रहेगा। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। जो हिंदी कक्षा 9वीं का रहेगा। ठीक है बच्चों, ये सभी प्रश्न निवार्य हैं, ये आप निर्देश पढ़ लेना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। खंड इसमें खंड दिए हुए हैं, साथ में इसके आंसर्स भी आपको दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है बच्चों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो वीडियो पुट करूँ आप तक पहुँचे और उसका लाभ ले सकें। क्वेश्चन पहला रहेगा कि गया को लेखक ने फल खिलाया, कौन सा वाला? अमरूद का फल खिलाया। ये इसका आंसर है बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया, आंसर भी आपको साथ में दूंगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए वीडियो को लाइक करते ही चलें। नेक्स्ट है तोता चांद, पुस्तक की भाषा जापानी है। नेक्स्ट है दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत क्या होता है? फाग। आपको पता है गाया जाने वाला कौन सा गीत होता है? फाग। इसमें दिया होगा। अच्छा, दीपावली पर माफ़ी चाहूँगा, ये होली पर गाया जाता है फाग। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई। होली पे गाया जाने वाला फाग होता है, दीपावली पे सुआ होता है। ठीक है। अकेली पाठ का गद्य की विद्या है, आप बता दें इसका आंसर। कहानी है इसका वाला आंसर आपका, कहानी का। नेक्स्ट, जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति था, वो शायर व्यक्ति था। ठीक है बच्चों, चलिए खंडभाग की बात कर लेते हैं। इसमें आता है रिक्त स्थान पूर्ति करना है आपको कि उपवन का पर्यायवाची बगीचा होता है। उपवन का मतलब बगीचा, छोटा बगीचा मतलब आप समझ रहे हो, गार्डन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लें। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि धान के कटोरे के रचनाकार हैं केयर भूषण। कौन है बच्चों? केयर भूषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होते हैं कि मोतियों की फसल वस्तुतः की जाती है ओसों की बूंदों से। ओसों की बूंदों से, की बूंदों। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि का शाब्दिक अर्थ त्यागी हुई स्त्री है। किसका? त्यागी स्त्री किसका शाब्दिक अर्थ है? कि पतिव्रता रहित। कौन सी? पतिव्रता रहित बच्चों। ठीक है, चलिए बताता चलूँ। मैं सारे के सारे वीडियो छत्तीसगढ़ के पेपर आए डालूंगा ना 16 तारीख से। मैं 9 से लेकर 12 तक सारे के सारे एग्जाम पेपर डालूंगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको टाइम टू टाइम वैसे सुबह 6 बजे मिल जाया करेंगे, सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे। ठीक है, मतलब जैसे आज आपको शाम को 5 बजे 2-3 पेपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको पेपर मिल जाएंगे, और सुबह 6 बजे ओरिजिनल क्वेश्चन के जो और बाकी जो बचे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 5 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के, ऐसा कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, वो मैं आपको सुबह डाल देता हूँ 6 बजे। तो सुबह भी आपको वीडियो चेकआउट कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है होली के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों फाग। कौन सा? फाग गाया जाता है। ठीक है, खिली भी हुई फाग उसी को बोलते हैं अपन होली को। ठीक है, चलिए उचित संबंध जोड़िए या फिर उचित सही जोड़ी आपको करना है। सही जोड़ी मैंने सीधे आंसर आपको दे दिए। ठीक है बच्चों, पहला क्या है? गुल्ली डंडा, वो प्रेमचंद ने लिखी थी। नेक्स्ट आते कि पांडनी की मूल कथा, पांडवानी नहीं है, पांडनी, पांडनी। ठीक है, पाणनी की क्या मूल कथा? महाभारत, पाणनी लिखी थी। नेक्स्ट है खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्थित है। वहाँ घाट जहाँ लोग पानी भरते हैं, पनघट, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी। तो ये आपको कुछ साइंस में दिए होंगे, कल्चर। ठीक है, लॉजी, कल्चर ये होता है। कल्चर मतलब क्या? खेती करना टाइप से होता है। कल्चर कोई भी आ जाए, खेती करना। ठीक है, बागवानी टाइप से खेती करना। और अगर लॉजी आ जाए ना लास्ट में, पोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी, तो वो उसका अध्ययन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अध्ययन। ठीक, पीछे किसी के पीछे लॉजी आ गया इसका मतलब किसी चीज़ का अध्ययन है, और कल्चर आ गया इसका मतलब कोई चीज़ काम किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो आपको पूछा जाता है 2-2 नंबर की, कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। खेलों का राजा है गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा खेलों का राजा है, ये क्यों कहा? प्लीज़ आप इसको बता दीजिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बताता, जैसे जैसे क्रिकेट तो अभी चालू है, गिल्ली डंडा बचपन में हम नहीं जानते थे, तब गुल्ली डंडा खेलते थे। खेलों में जैसे गांव के लोग मान के चलते हैं अपन, गांव के लोग क्या करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, तो गुल्ली डंडा उनको पता था, उनको पता है कि लकड़ी से बनता है तो बना के खेलते थे और मज़ा आता था।
बहुत मज़ा आता था, मैंने भी काफ़ी खेला है, तो बहुत मज़ा आया है। आपने भी खेला होगा, इतना कंफर्म है कि आपने भी खेला होगा, अगर आप गाँव से संबंध रखते हैं ना तो। वैसे शहर लोग भी आजकल खेलते हैं गुल्ली डंडा, ऐसी बात नहीं है ये नहीं खेलते। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के भक्ति संगीतों के नाम आपको लिखना है। भक्ति के संगीतों के नाम आपको लिखना, सिर्फ भक्ति संगीत नहीं लिखना, कितने प्रकार के होते हैं भक्ति संगीत वो लिखना। आपको 2 या 3 नाम लिख देना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और थोड़ी अगर चाहो तो डिटेल भी दे सकते हो उनके एक वाक्य में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि राजेंद्र शाह कैसा राजा था, ये आपको बताना है बच्चों। 2 नंबर के क्वेश्चन में है राजेंद्र शाह कैसा राजा था, ये आपको बुक में मिल जाएगा, आपने अगर पढ़ा होगा राजेंद्र शाह के बारे में। नेक्स्ट आते हैं बच्चों के काम पर जाने के कारण लिखिए। अब बच्चों के काम पर जाने के कारण सबसे पहला कारण तो यही है कि गरीबी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे देश में गरीबी इतनी है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी गवर्नमेंट्स आई, इतना पैसा मिला, सब कुछ करते हैं लेकिन गरीबी नहीं हटा सकते। नारे भी दिए जाते हैं लेकिन बस नाम के नाम पे नारे दिए जाते हैं। सबसे पहला कारण है गरीबी। दूसरा है कि जिनके घर में मतलब कोई होता नहीं है, जैसे अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है 5-6 साल का, 10 साल का, तो उसके पिताजी नहीं है, माँ अकेली हैं, तो उसको भी जाना पड़ता है काम की, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो जीवन यापन कैसे होगा। कुछ ऐसे कारण रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि फॉरेस्ट विभाग को पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया। फॉरेस्ट विभाग को पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया। नॉर्मली देखा जाए कि लोग बाग तो पेड़ काटते हैं, बढ़ई तो सब सारे काटते हैं, पेड़ ही काट के लाते हैं, तभी वो खाट और सारी चीज़ बनाते हैं। अगर फॉरेस्ट गार्ड तो उनके बचाव के लिए बनाया जाता है, जंगलों को बचाव के लिए बनाया जाता है, पेड़ों के बचाव के लिए। अगर वही पेड़ काटेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। और आप जानते ही हो, अगर पेड़ एक बार खत्म हो गए तो क्या क्या दुष्परिणाम सामने करना पड़ेगा, दुष्परिणामों का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की, या 3 नंबर का है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर देख लें। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो मुहावरे देख लेंगे, उसके बाद आपको बताता हूँ कि गला छुड़ाना, दूसरा है ताल ठोकना, तीसरा कचूमर निकाल देना। तो गला छुड़ाना मतलब एक परेशानी से भागना। ठीक है, अब मतलब जैसे कि कोई भी परेशानी चिपक गई उससे दूर भागना, मतलब गला छुड़ाना होता है। ठीक है, ताल ठोकना मतलब कोई भी चीज़ को, या तो 2 मतलब इसके मतलब निकल सकते हैं, या तो अगर आपने कोई अच्छा काम किया वाह तो ताल ठोक दी, एक ये। दूसरा ताल ठोकना का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना कि ताल ठोको, तब वो स्टार्ट की जाती है। ठीक है, और तीसरे क्या होता है कचूमर निकालना, मतलब बहुत बुरी तरह हरा देना। ठीक है, बहुत बुरी तरह हरा देना, कचूमर निकाल दिया, उन्होंने उसका कचूमर निकाल दिया, मतलब बहुत बुरी तरह हरा दिया, या फिर फल को एक घूंसा मार के कचूमर बना दिया, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से पेड़ पर अपने मित्र को चढ़ाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ। उस अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। आप इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये कहानी पढ़ेंगे, इन दोनों की कहानी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है ये। ठीक है बच्चों, चलिए 10वें की बात करें। निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट आपको करना है। पद्यांश नीचे दिए हैं, उसको आपको भाव स्पष्ट करना है, क्या कहना है, क्या चाहते हैं। लाखों बार गगरियाँ टूटी, सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। ये आपको समझना है। ठीक है, किसके बारे में आपको भाव उत्पन्न करना, मतलब किसके बारे में ये बता रहा है। अथवा की बात करें तो अथवा पे ये कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 11वें की बात कर लें। 11वां क्वेश्चन है कि अपने प्राचार्य को शाला स्थानांतरण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन लिखें। शाला स्थानांतरण मतलब इंग्लिश की बात कर लूँ तो TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको यहाँ वहाँ दूसरी शाला में जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 5 अंक का होगा बच्चों। देखना यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना होगा, प्रॉपर तरीके से आपको लिखना होगा। राजा आप अच्छे लिखते हैं और डिटेल में लिखते हैं थोड़ा सा जमा के, तो आपको 5 के 5 मिलेंगे। नहीं तो आपको अगर अच्छी राइटिंग नहीं है, फिर भी अगर आप पूरे अंक पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अक्षरों को थोड़ा दूर करके लिखना है, ताकि आप और आराम से लिखना हो। जल्दी लिखोगे ना तो अक्षर और बिगड़ जाएंगे, तो आराम से आपको उसको लिखना है। कि आपको जानते हैं कि शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, या फिर अथवा की बात करें तो अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या शायद ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से किसी एक विषय पर सागर्भित निबंध आपको लिखना है। 5 नंबर का योगासन का महत्व, जीवन में खेलों का वृक्षारोपण, समय का सदुपयोग, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, या महत्व। 5 में से आप बहुत नॉर्मल चीज़ है, 120 वर्ड कब कंप्लीट हो जाए पता भी नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों,
और बहुत अच्छे से लिखना है एकदम प्रॉपर तरीके से, तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको बताता चलूँ 9 से लेके 12 तक में तिमाही, 6 माही प्री बोर्ड के जो वो रहेंगे अंक, उसमें से आपको परसेंटेज बेस पे जैसे 5% जुड़ेगा। अगर 100 में से 100 आ गए तो 5 नंबर इसमें से मिल जाएंगे, ऐसा बता रहा हूँ आपको। 5 या 10% आपको जुड़ेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे मान के चलो आपके 80 आए, ठीक है, और 10% आपको जुड़ना है, तो 0 0 कैंसिल करके 8 अंक जुड़ जाएंगे। तो 8 अंक होते हैं बहुत, आपके 70 है 78 हो गए ना, तो ये मान के चलो बहुत अच्छी आपको क्या हो गई, परसेंटेज बन गई, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो ज़रा सा ही पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आप जानकारी जो भी चाहते हैं कमेंट में कर पूछ के बता सकते हैं कि सर हमको ये वाली जानकारी चाहिए, बिल्कुल कमेंट में आपको रिप्लाई मिलेगा। और प्रॉपर तरीके से वो जानकारी के लिए या तो आपको वीडियो बता दी जाएगी, ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं आपको वहीं समझा सकता हूँ, ओके बच्चों। या उसके लिए स्पेशल वीडियो अलग बना दूंगा कि कॉपी कैसे लिखें, सबसे पहले एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, पूरा कोई नहीं पढ़ता है। और स्मार्ट स्टडी सबसे बड़ी बात होती है कि स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए, ठीक है बच्चों। इसको अपन डिटेल में समझेंगे। और आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि आप अगर ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद। एक बात और, मैं उसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्या है आगे के जो पेपर या फिर यही वाले पेपर आपको रीजनल वे में, साथ ही साथ उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। वैसे तो आंसर मैं दे देता हूँ स्टार्टिंग के, बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके भी आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, वैसे भी नहीं दे पाऊँगा मैं, परंतु इतना कह रहा हूँ कि आपको PDF मिल जाएगी, PDF से बहुत फ़ायदा हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।